हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने बताया था कि बहुत जल्द हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और आज हम थ्योरेटिकल स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो प्लीज़ जो है आप लोग जो है चैनल को शेयर करें। आप लोग मुझे पता है कि अदर कोचिंगों से आप लोग 10,000 15,000 में नोट्स जो है आप लोगों को मिलता है, लेकिन आप लोग हमारे नोट्स को और जो आप अदर कोचिंगों से आप लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स आप लोग बना रहे हैं, कंपैरिजन करिएगा या एग्ज़ाम देके आप लोग आइएगा। हमारे नोट्स का और जो कोचिंगों में आप पैसे देकर आप नोट्स ले रहे हैं या बना रहे हैं, जब आप कंपैरिजन करिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नोट्स आप लोगों के लिए बेटर था। चलिए, यहाँ बिल्कुल फ्री आप लोगों को नोट्स मिल रहा है। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी या नेट की तैयारी कर रहे हो या ऐसी कोई भी एग्ज़ाम आप जो है पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हैं, तो यह बेटर नोट्स होगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ बस एक जो है आप लोगों को मेरे लिए एक शेयर करना है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करिए, लाइक और कमेंट भी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लोकतंत्र। हाँ, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो हम फालतू की चीज़ें बहुत नहीं पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम बेस हम पढ़ाते हैं। चाहे आप मेरा पिछला भी वीडियो देख लीजिएगा, और पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ाया है उसमें जीआईसी का आया था, उस समय बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। जो है उसमें 6 महीने के अंदर जो बच्चे पढ़े हैं, बिल्कुल मेरा नोट्स बनाए थे, उनमें बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था और कमेंट में भी उन्होंने लिखा था। कई बच्चे तो हमारे पास फ़ोन भी किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी करते हैं। पहला हमारा क्या टॉपिक है? लोकतंत्र। लोकतंत्र देखते हैं। लोकतंत्र देखते हैं। लोकतंत्र जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लोकतंत्र कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ? दो ग्रीक शब्द। दो कौन से शब्द? ग्रीक शब्द। अगर क्वेश्चन पूछा गया है लोकतंत्र कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द कौन सा है? डीमोस। पहला शब्द कौन सा है? डोमोस। और दूसरा शब्द क्या है? क्रेटोस। पहला शब्द है डोमोस, दूसरा शब्द है क्रेटोस। पहला शब्द कौन सा है? डोमोस। दूसरा शब्द कौन सा है? क्रेटोस। डोमोस का अर्थ क्या है? डोमोस का अर्थ है लोग। डोमोस का अर्थ क्या है? लोग। और क्रेटोस का अर्थ है क्या? शक्ति। आप लोग ध्यान से समझते चलिए, अगर आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना लें। पहला शब्द क्या है? डोमोस। दूसरा शब्द है क्या? क्रेटोस। डोमोस का अर्थ है लोग, क्रेटोस का अर्थ है क्या है? शक्ति। इसलिए जो है लोकतंत्र, किस लिए? इसलिए लोकतंत्र जो है लोगों की शक्ति के रूप में माना जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र जो है लोगों की शक्ति के रूप में माना जा सकता है, अर्थात शासन करने का एक तरीका जो लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। शासन करने का एक तरीका जो लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसलिए जो है लोकतंत्र जो है लोगों की शक्ति के रूप में माना जा सकता है, अर्थात शासन करने का एक तरीका जो लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। आप लोग भारत में रहते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, चलिए पहली परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। आप लोग भी रिपीट करिएगा। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो किसकी है? सीले महोदय की यह परिभाषा है।
सीले महोदय की यह परिभाषा है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह सीले महोदय की परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉन सीले की है। जॉन सीले की परिभाषा कौन सी है? जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। आप लोग समझ गए होंगे पहली परिभाषा किसकी है? जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। इसमें आपको याद करना क्या है? प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। किसका कथन है? सीले का है। प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह जॉन सीले की परिभाषा है। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी परिभाषा देखते हैं। प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होता है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति एक विशेष वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होता है। किसमें निहित होता है? समाज के सदस्यों में निहित होता है। किसी वर्ग या विशेष वर्ग में निहित नहीं होता है। यह परिभाषा किसकी है? लॉर्ड ब्राइस की। किसकी परिभाषा है? लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा है। प्लीज मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा और आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन किए हों, अगर नोट्स आप बना रहे हों और मेरे नोट्स की आप तुलना करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा नोट्स आपके लिए बेटर है। तो चलिए दूसरी परिभाषा कौन सी है? प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति एक विशेष वर्ग में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होता है। किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस महोदय की परिभाषा है। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी परिभाषा, तीसरी हम लोग देख लेते हैं। लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। लोकतंत्र जो है शासन का विकृत रूप है। किसने कहा? अरस्तु महोदय की परिभाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। किसने कहा? किसकी परिभाषा है? अरस्तु महोदय की परिभाषा है। आप लोग समझ गए होंगे। चौथी देख लेते हैं हम लोग परिभाषा। प्रजातंत्र राज, शासन एवं समाज अथवा तीनों का एक स्वरूप है। क्या क्या है? प्रजातंत्र जो है राज, शासन एवं समाज अथवा तीनों का एक स्वरूप है। किसने कहा? गिडगिन की यह परिभाषा है। गिडगिन महोदय की यह परिभाषा है। प्रजातंत्र राज, शासन एवं समाज अथवा तीनों का एक स्वरूप है। आप लोग समझ गए होंगे किसकी परिभाषा है? गिडगिन महोदय की परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समाज के हाथ में होती है। किसने कहा? हेरोडोटस महोदय की यह परिभाषा है। हेरोडोटस महोदय ने क्या कहा? प्रजातंत्र वह सरकार है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समाज के हाथ में होती है। राज्य की संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में होती है? संपूर्ण समाज के हाथ में होती है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समाज के हाथ में होती है। किसकी परिभाषा है? हेरोडोटस महोदय की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र देश की यह सरकार जो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता की इच्छा अनुसार चलती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रजातंत्र देश की यह सरकार जो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता की इच्छा अनुसार चलती है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता की इच्छा अनुसार चलती है। किसने कहा? रॉबर्ट ब्लैकफोर्ड। रॉबर्ट ब्लैकफोर्ड ने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है
जो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता की इच्छा अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है? जनता की इच्छा अनुसार चलती है। आपको याद कितना करना है या आपको अपने दिमाग में रखना कितना है? चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता की इच्छा अनुसार चलती है। किसने कहा? ब्लैकफोर्ड महोदय ने कहा है, रॉबर्ट ब्लैकफोर्ड। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सही अर्थ में लोकतंत्र समाज का स्वशासन सबसे कम शासित सबसे अच्छे ढंग से शासित होना है। किसकी परिभाषा है? किसकी? राधा कृष्णन महोदय की। राधा कृष्णन महोदय ने क्या कहा है लोकतंत्र के बारे में? उन्होंने कहा है कि सही अर्थ में लोकतंत्र समाज का स्वशासन सबसे कम शासित सबसे अच्छे ढंग से शासित होना है। आपको पकड़ना कौन सी बात है? आप पकड़ेंगे क्या? इनकी परिभाषा कैसे क्लियर होगी कि इनकी परिभाषा है? इनकी परिभाषा लोकतंत्र जो है समाज का स्वशासन सबसे कम शासित सबसे अच्छे ढंग से शासित होना है। सबसे कम शासित सबसे अच्छे ढंग से शासित होना है। सबसे कम शासित सबसे अच्छे ढंग से शासित होना है। किसने कहा? राधा कृष्णन महोदय की यह परिभाषा है। सबसे कम शासित सबसे अच्छे ढंग से शासित होना ही लोकतंत्र है। किसने कहा? राधा कृष्णन महोदय ने कहा है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 422 साल वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक वलियान 422 साल पूर्व यूनानी दार्शनिक वलियान ने एक परिभाषा दी। किसकी? लोकतंत्र की परिभाषा दी। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र वह होगा जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो, जनता के लिए हो। इस परिभाषा में अगर वलियान महोदय अब लिंकन महोदय दे दिए जाए तो बहुत लोग किसको मारेंगे? अब्राहम लिंकन को क्लिक जो है क्या करेंगे? टिक करेंगे। लेकिन यह परिभाषा वलियान महोदय की है। अब्राहम लिंकन ने इनकी परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपनी परिभाषा बना दिए थे। वलियान महोदय ने सबसे पहले 422 साल वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक, कहाँ के थे? यूनान के थे। यूनानी दार्शनिक वलियान ने जो है लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र वह होगा जो जनता का हो। किसका हो? जनता का हो, जनता के द्वारा हो, जनता के लिए हो। जनता का हो, जनता के द्वारा हो, जनता के लिए हो। किसकी परिभाषा है? वलियान महोदय। वलियान, आप लोग ध्यान से देख लीजिए किसकी परिभाषा है? वलियान महोदय की परिभाषा है। जनता का हो, जनता के द्वारा हो, जनता के लिए हो। यह परिभाषा वलियान की है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। यह परिभाषा किसकी है? अब्राहम लिंकन की है। किसकी है? अब्राहम लिंकन की है। लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा। जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, अब्राहम लिंकन ने। अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र जो है सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। लोकतंत्र जो है सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग क्या करता है? शासन करता है। जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। बस इतनी चीज आप लोगों को पकड़नी है। क्या? जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है? डायसी की है। जनता का एक बड़ा भाग क्या करता है? शासन करता है। यह परिभाषा डायसी महोदय की है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है। हाँ, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए
मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की यह परिभाषा है। इन्होंने लिखा, इन्होंने कहा सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है और कुछ मनुष्यों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शायद यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र जीने का एक ढंग है या इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता है। किसने कहा? यह परिभाषा जो है डॉक्टर बेनी प्रसाद की है। बेनी प्रसाद महोदय ने कहा कि लोकतंत्र जीने का एक ढंग है। लोकतंत्र जो है क्या? जीने का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व है, महत्व हो सकता है तथा किसी के सुख का साधन मात्र नहीं हो सकता है। किसी के सुख का साधन मात्र नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के सुख को महत्व देता है। आप किसी व्यक्ति को गुलाम बना के ये जो है अपने सुख का साधन बनाइए तो यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र क्या है? जैसे आप अपना सुख समझते हैं वैसे आप दूसरे के सुख को समझें और जो है किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति का शोषण ना करें। सभी व्यक्तियों को वह सुख प्राप्त होना चाहिए जो आपको प्राप्त होना, जो आप सोचते हैं कि मुझे प्राप्त हो। इसलिए किसी के सुख में दखलंदाजी मत करिए और जो है अपने व्यक्ति को अपने सुख का साधन मत बनाइए। किसकी परिभाषा? डॉक्टर बेनी प्रसाद की है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। किसका है? ऑस्टिन का कथन है। किसका है? ऑस्टिन का। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र मुख्यतः ऐसी सरकार है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता द्वारा संप्रभु शक्ति के प्रयोग में भाग लेती है। किसने कहा? लेविस महोदय का कथन है। लेविस महोदय क्या कहना चाह रहे हैं? लोकतंत्र मुख्यतः ऐसी सरकार है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता संप्रभु शक्ति के प्रयोग में भाग लेती है। आपको ध्यान कितना रखना है लेविस महोदय के परिभाषा में? बहुसंख्यक जनता संप्रभु शक्ति में भाग लेती है। बहुसंख्यक जनता क्या करती है? संप्रभु शक्ति के प्रयोग में भाग लेती है। बहुसंख्यक जनता संप्रभु के प्रयोग में भाग लेती है। बहुसंख्यक जनता संप्रभु शक्ति के प्रयोग में भाग लेती है। यही लोकतंत्र है। किसने कहा? किसने कहा? लेविस महोदय। किसने कहा? लेविस महोदय की यह परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनता का नियंत्रण रहता है। आपको दिमाग में रखना कितना है? जनता का जिसमें नियंत्रण रहता है। जिसमें जनता का नियंत्रण रहता है वह लोकतंत्र है। किसने कहा? हॉल महोदय की यह परिभाषा है। प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनता का नियंत्रण रहता है। जिसमें जनता का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का नियंत्रण रहता है। किसने कहा? हॉल महोदय की यह परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए। वह राज्य, हाँ
आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, अगर कहीं समझ नहीं दर हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को प्राप्त हो, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? किसके अनुसार? गेटल महोदय के अनुसार। गेटल महोदय के अनुसार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को प्राप्त हो। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को प्राप्त हो। सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को प्राप्त हो। किसने कहा? गेटल महोदय की यह परिभाषा है। गेटल महोदय ने क्या कहा? गेटल महोदय ने कहा कि सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को प्राप्त हो, वही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है या वही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें जो है सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार जनता को प्राप्त हो। यह परिभाषा गेटल की है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे